9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 ईयर पीजी डॉक्टर का सेमिनार हॉल में रेप करके मर्डर कर दिया गया। विक्टिम के बॉडी के हर एक पार्ट से खून निकल रहा था और क्राइम सीन के 20 मीटर दूरी पर ही 5 दिन बाद कंस्ट्रक्शन का काम आखिर क्यों शुरू कर दिया जाए। उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल से फोन करता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एक मर्डर को सुसाइड में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? आखिर किसको बचाना चाहता है? ये पुलिस, ये सरकार या ये हॉस्पिटल? यहाँ तक कि पुलिस केस दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं, उल्टा 14 अगस्त को प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मारने के लिए 7,000 से भी ज्यादा गुंडे उतर आते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस केस को इतना दबाया जा रहा है और कौन कौन शामिल है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम के बॉडी से जितना सेमेन मिली है, चाहकर भी किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। तो आखिर कौन कौन है? और इस केस में कई लूपहोल है और इन लूपहोल को समझने के लिए आपको शुरू से समझना पड़े। 8 अगस्त रात के 11 बजे ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में होती है। लगभग 11 बजे के करीब अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, सब कुछ ठीक है, मैं राउंड में हूँ, आप सो जाओ, और गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। 2 बजे रात उसको टाइम मिलता है, किसी तरह से वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है और रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है। रात के 3 बजे एक इंटर्न उसे जगाती है एक रिपोर्ट देखने के लिए। वो रिपोर्ट को देखने के बाद वापस सो जाती है। ये आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया था। अगले ही दिन 7:30 बजे सुबह वो ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है उसी सेमिनार हॉल में। उनकी आंखें और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है और उसका दोनों पैर राइट एंगल में मुड़ा होता है। सुबह के ठीक 10:53 को उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल से फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। पेरेंट्स घबरा जाता है और बार बार फ़ोन करता है तो कोई भी रिसीव नहीं करता। 22 मिनट बाद वही डॉक्टर फ़ोन रिसीव करता है और दोबारा कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसका पेरेंट्स घबरा जाता है और हॉस्पिटल आता है अपनी बेटी को देखने के लिए, तो पुलिस उसे देखने नहीं देती। उसके पेरेंट्स को 3 घंटे तक उसको बेटी को देखने नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों उसके पेरेंट्स को 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है? क्या कोई सबूत मिटाया जा रहा था या कुछ और? आखिरकार जब 3 घंटे बाद उसको बेटी को देखने दिया जाता है, पेरेंट्स का देखकर होश उड़ जाता है। चश्मा टूटकर आंखों में घुस चुका था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, दोनों पैर राइट एंगल में मुड़ा हुआ था, जिस्म के अलग अलग हिस्से से खून निकल रहा था, जो देखने के बाद ही एक मर्डर लग रहा। उसके बाप ने बोला, मेरी बेटी ने कोई सुसाइड नहीं की है, बल्कि उसका रेप और मर्डर हुआ है। आखिर क्यों 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को रोक के रखा? आखिर पुलिस किसको बचाना चाह रहा है? जब मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, ये घटना आग की तरह फैलने लगी। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर संजय रॉय नामी एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करता है। पुलिस का कहना है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो संजय ब्लूटूथ लगाए सुबह 4 बजे 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में घूम रहा था। लेकिन संजय जब वापस जा रहा था 1 घंटा बाद, तो उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस नहीं। उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जाता है और वो क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है। अगले ही दिन 10 अगस्त को पुलिस संजय के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? संजय कहता है, मेरा ब्लूटूथ खो गया है। और जो क्राइम सीन में ब्लूटूथ मिला, जब उसे ऑन करता है तो संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता, जिसके बाद संजय को गिरफ्तार कर लिया जाता और संजय कबूल भी कर लेता है और कहता है कि मुझे फांसी दे दो। आखिर ये संजय है कौन?
संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप एज ए सिविल वॉलेंटियर ज्वाइन किया। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है और महीने का उसको 12,000 देता। वो ऑफिशियली कोलकाता पुलिस में नहीं होता, लेकिन संजय अपने आप को ऑफिशियली कोलकाता पुलिस की तरह ही इंट्रोड्यूस करता था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि ये संजय उधर आता रहता था और वो प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी करीब भी था। संजय के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं था। 13 मई 2023 को उसके बीवी ने कंप्लेन की थी। उसके एक साल पहले 8 अगस्त 2022 को एक और पुलिस कंप्लेन फाइल हुई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा पुलिस के साथ ही काम करता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितने सीमेन मिला है, चाहकर भी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। इट वाज ए गैंग रेप। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि एक आदमी का काम ही नहीं है, तो और कौन कौन है? और इसके बाद और संजय रॉय का कोई बयान भी नहीं आया अभी, और ना ही कॉलेज के प्रिंसिपल से कुछ पूछा गया। आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल से अभी तक कुछ पूछा क्यों नहीं गया? बल्कि जब प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन दिया तो उसके 8 घंटे बाद ही कुछ किलोमीटर दूर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। एक इंसान कॉलेज का प्रिंसिपल है, इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसका कोई बयान नहीं होता है, रिजाइन दे देता है और 8 घंटे बाद ही ये सरकार दूसरे कॉलेज का उसके प्रिंसिपल बना दिया। संजय 4 बजे सुबह आता है, 1 घंटे बाद चला जाता है और जाके सो भी जाता है। इस 1 घंटे में वो रेप भी करता है, मर्डर भी करता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि एक आदमी हो ही नहीं सकता, ये एक गैंग रेप। और ये पहला कोई मामला नहीं है जो आरजी मेडिकल कॉलेज में पेश आया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।